हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आप लोगों के लिए आज आ गई हूँ अनदर मैरिज प्रेडिक्शन लेके। आज आप लोगों के लिए होगा पिका कार्ड रीडिंग एंड साथ ही साथ आप लोगों के इनिशियल्स भी आज रहेंगे जो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। तो आज करते हैं आपकी शादी किससे होगी, आप कब तक मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उनके रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं, वो हम आज सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो रीडिंग वैसे भी जनरल कलेक्टिव है, तो आपको इसको जनरल रीडिंग की तरह देखना है, आपको अपने खुद के पर्सनल रीडिंग्स की तरह नहीं देखना है, बिकॉज ये मैं आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। अगर सारी चीज़ें रेजोनेट होती है तो आप गाइडेंस को लीजिए, आगे बढ़िए। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ से रेजोनेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरे वीडियोज़ होंगे। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं अगर ये वाली आपके साथ रेजोनेट नहीं होते। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है उसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इवन अभी स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है। आपको वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना है फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, फैमिली इश्यूज के रिलेटेड हो सकता है। जो भी आप लोगों के क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो, लेकिन वो आप पर्सनली बताइए, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैं किसी के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं देखूंगी। एंड आप अपना डिटेल्स पब्लिकली कमेंट सेक्शन में मत दिया कीजिए। आप लोग दे देते हो, लेकिन मैं हमेशा मना करती हूँ। आप लोगों को कुछ करना है मेरे साथ, अगर पर्सनली मेरे थ्रू आप लोगों को हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनली मैसेज करना होगा, अपनी रीडिंग बुक करनी होगी। उसके बाद आपके जितने भी क्वेरीज है मैं वो देखूंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ आप अपने डिटेल्स कुछ भी शेयर मत कीजिए। मैं कभी भी आपको कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं दूंगी, हमेशा आपको मैं डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए बोलूंगी, या मैं स्क्रीन में अभी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसी में आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, फ़ोन बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग कॉल्स कर देते, कॉल्स प्लीज़ आप लोग मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए, टाइम स्टैम्प्स में आपको रीडिंग मिलेगा। उससे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी। यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स है। तो पहला कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए, होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, येलो कार्ड है तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस कार्ड को चूज कर सकते हो। आपको टाइम स्टैम्प्स में इमेजेस भी मिल जाएंगे कार्ड्स के। कार्ड नंबर 2 जो है वो है ओपन कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गो टू टाइम स्टैम्प्स, आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इन दिनों गाइस थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी टाइम स्टैम्प्स डाल रही हूँ वहाँ से आई डोंट नो टाइम स्टैम्प्स क्यों हट रहे हैं। बहुत लोगों को टाइम स्टैम्प्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स का ये मैं कमेंट सेक्शन में भी रख दूंगी, ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके भी वीडियो देख पाओ। बिकॉज कभी कभी डिस्क्रिप्शन में थोड़ा इश्यूज हो रहा है 2-3 दिन से, आई डोंट नो कुछ टेक्निकल इश्यूज है कि क्या है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन तो डाल देती हूँ लेकिन वो खुद ब खुद गायब हो जा रहा है, लाइक आई डोंट नो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, तो आप लोग जाइए वहां से देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कार्ड नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 डेफिनेटली। एंड आप लोगों के जो भी नेम के इनिशियल्स है वो ए से एन के बीच में है। तो चलिए अभी करते हैं आप लोग के लिए प्रिडिक्शन कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आप कब तक मिलोगे। तो ये जो कार्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी को करना चाहती हूँ, जो भी इस पाइल में है, इवन मैं सेकंड पाइल में भी बोलूँगी। तो गाइस सी मैं आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी रीडिंग्स होते हैं ये सारे आप लोगों के पर्सनल रीडिंग्स नहीं होते, ये जनरल रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे कमेंट्स आए हैं कि लाइक उस दिन मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग्स किया था कि क्या आप अपने करंट पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है, दोज हु आर हैविंग करंट पार्टनर्स, दोज हु आर डीलिंग विथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है। अगर आप सेकेंड मैरिज इन सब के लिए देख रहे हो तो भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, बिकॉज जनरल रीडिंग से अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे रीडिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक इस तरीके का कमेंट आया है जो कि मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ।
मैं जिस तरीके से रीडिंग करूँ नहीं करूँ, आप लोगों को पसंद आता है आप लोग देखिए, पसंद नहीं आता है आप मेरी वर्ड्स के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सबके एनर्जीज अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये राइट नहीं दिया है कि आप लोग मेरे रीडिंग के ऊपर आके मुझे ब्लेम करो, ठीक है। तो एक मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं, जो कमेंट्स सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया है, आई थिंक उन्होंने किस बेसिस पे कमेंट किया है आई डोंट नो। एंड मुझे किसी के साथ मैंने पहले भी बोला है, आप लोगों के सभी के कमेंट्स को मैं लाइक करती हूँ, हार्ट देती हूँ, जितनी हद तक मैं कर पाती हूँ लाइक्स में करती हूँ। सभी लोग जो लोग रेगुलरली मेरे यहाँ पे कनेक्ट हैं उनको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने किसी को राइट नहीं दिया है कि आप आके मुझे समझाओ या आप मुझे बोलो कि आप सही ढंग से रीडिंग किया करो, ये वो। अगर आपको मेरा ढंग नहीं पसंद आ रहा है रीडिंग का तो आप कंप्लीटली मेरे चैनल को बंद कर सकते हैं, आप इवन मुझे ब्लॉक भी कर सकते हो, आई डोंट हैव इशू। लेकिन इस तरीके से कमेंट सबसे पहले तो आप मत कीजिए। एंड सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले थोड़ा तमीज आप सीख के आइए दूसरों से बात करने से पहले, बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत हम्बल होके बात करती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ, आप लोग नहीं जिन्होंने किया है, ऑफकोर्स मैं अपने व्यूअर्स को क्यों ब्लेम करूंगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी आके यहाँ पे बदतमीजी करो, ठीक है। बिकॉज बदतमीजी का आंसर देना हमें भी आता है लेकिन हम लोग देते नहीं है, ठीक है। तो जितने हद तक चीजें आपके साथ एप्लीकेबल हो रही है आप देखिए, अगर नहीं हो रही है यू कैन अनसब्सक्राइब, यू कैन स्किप, आई डोंट हैव इश्यूज। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई भी इस तरीके का कमेंट मत कीजिएगा जिस तरीके से आप मुझे ढंग समझाओ रीडिंग के लिए। अगर मुझे ढंग नहीं आ रहा, इट्स कम्प्लीटली, इट्स आई एम ओके विद दैट। आप दूसरे चैनल्स को देखिए, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके आप मुझे बोल के आप मुझे समझाओगे, सबसे पहले तो आप मेरे टीचर नहीं हो कि मैं आपसे बात सीखूं, ठीक है, पहली बात है। एंड दूसरी बात है, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, आई होप मैं किसी के एनर्जीज को ही वहां पे बोल रही हूँ। आप मुझे ये कमेंट कर रहे हो कि मैं थंबनेल में कुछ अलग लिखती हूँ, मैं यहाँ पे बोलती कुछ अलग हो। अगर आपने सही से देखा है थंबनेल तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगा कि उस दिन ये प्रेडिक्शन करंट पार्टनर के ऊपर हो रही थी, ठीक है। तो जिनके पास पार्टनर्स है मैं उन्हीं को बोल रही थी। एंड जो भी यहाँ पे रीडिंग्स में चीजें निकलती है ये जनरल तरीके से ही देखिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उसको पर्सनली मत लीजिए, ठीक है। एंड हो सके तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, नेक्स्ट टाइम बदतमीजी मत कीजिएगा। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, बिकॉज कभी कभी आंसर्स देना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज हम लोग चुप रहते हैं, दैट डजंट मीन कि हम लोग सब कुछ सुनते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से सोच समझ के रिप्लाई कीजिएगा अगर आपको करना है, एंड अगर नहीं करना है तो यू कैन स्किप इट, नो इश्यूज, ठीक है। तो चलिए अभी रीडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे ये बोलना जरूरी था, मैंने आप लोगों का 4 मिनट्स ले लिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होप का कार्ड जिन्होंने चूज किया है, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो कौन है ये, क्या एनर्जीज के हैं, क्या आप उनको कब तक मिलोगे, तो ये सब हम देखते हैं। तो ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ये जो भी पर्सन होंगे काफी हम्बल होंगे, काफी लॉयल होंगे, एंड इनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन होगा, ठीक है। अब ये कोई भी डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हम जो भी यहाँ पे कनेक्शंस बताते हैं ये वो हो सकते हैं, ठीक है। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, आपके लाइफ में ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, एक एंजल की तरह ये आपके लाइफ में आएंगे। एंड सी येलो कलर है तो माइट बी येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है, आपका हो सकता है। मुझे ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, इनका जो भी चपराज है काफी हद तक बैलेंस्ड होगा। इवन ये खुद भी कोई हीलिंग के रिलेटेड काम कर सकते हैं, या अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये काफी बैलेंस पर्सन होंगे। एंड प्रोफेशन वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगा, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इनको इन सब में शौक होगा, कुछ तो इनका खुद का क्रिएटिविटी होगा जो ये दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। इनका ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन है ये। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कि क्या है, कौन है आपके ये फ्यूचर स्पाउस, क्या आप उनसे मिल चुके हो या कब तक मिलोगे। ओके मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है जिन्होंने होप के कार्ड को सिलेक्ट किया है। इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि होप वर्ड ही आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपका बहुत हद तक होप, एक्सपेक्टेशंस है अपने मैरिज को लेके,
आप अपने लाइफ में एक बेस्ट से बेस्ट पार्टनर चाहते हो, ताकि आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हो उन सब में ये पर्सन आपको सपोर्ट करे। तो आपकी जो भी होप है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से, वो आपका पूरा होगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ये पर्सन आपके लिए काफी लकी होने वाला है, स्पेशली फॉर योर फाइनेंसेस। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सी डेविल का कार्ड पहले आ गया है, तो या ओके, डेविल का कार्ड देख के आप लोग डरिए मत, बिकॉज आप बोलोगे कि मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बात कही है एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है। यहाँ पे मैसेजेस है जो मैं आपको दे रही हूँ। ओके, सी टावर भी आया है डेविल के साथ, तो इसको तो आना ही था। एंड एस ऑफ कप्स आया है। या ये चीजें आप रेजोनेट कर पा रहे हो होप के साथ? मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ वैसे। सी टेम्परेंस, वाओ। व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है मेरे व्यूवर्स के? ओके, फ्यूचर स्पाउस कौन है? 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन? सबसे पहला आ गया डेविल का कार्ड। अभी आप लोग देख के सोचोगे कि इतने बड़े बड़े कार्ड्स क्यों आ गए? डेविल है, टावर है, डेथ है। तो सबसे पहले तो ये मुझे कुछ आप लोगों के लिए भी सिचुएशंस दिख रहा है एंड सेम आपके पर्सन के लिए भी ये सिचुएशन लागू हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रही है कि आप लोगों के लाइफ में माइट भी पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स बहुत खराब थे, एंडिंग्स हुए हैं, माइट भी मल्टीपल आप लोगों के रिश्ते रहे होंगे जहाँ पे बहुत ही एब्यूसिव टॉक्सिक कनेक्शंस आप लोगों का था। एंड इवन मुझे अभी कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ही दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक इवल स्पेल्स भी माइट भी कुछ लोगों के ऊपर है, या कोई जेलसी माइट भी कोई आपके लिए रख रहा है। तो ऐसे ही एनर्जीज के बीच में अभी आप लोग घिरे हुए हो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है। लेकिन फिर भी वही है बात, होप की बात है। तो यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर हैविंग होप, आपका होप है किसी के लिए एंड आप चाह रहे हो कि जैसे आपके लाइफ में चीजें आगे बढ़े, आपके मैरिज भी एक अच्छे पर्सन के साथ हो, जो भी आपके लाइफ में बुरी चीजें हुई है वो आपको दोबारा से फेस ना करना पड़े। फिर भी मैं डेविल को क्लैरिफाई करके ही आपको बताती हूँ। हर्मिट, सी ओके, तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है ये जो भी आपके पर्सन होंगे इनके भी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस रहेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के लिए जो सिचुएशंस दिख रहे हैं, माइट भी आप लोगों में से कोई हो सकते हो जो सेकंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आप लोगों की पहले मैरिज की एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुई है या डिवोर्स आप लोग हो सकते हो। नहीं तो माइट भी आप लोग के मल्टीपल रिश्ते थे जो कि आपका वर्क नहीं कर रहा है, आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में कभी चीज़ें वर्क किया ही नहीं है। हमेशा आपको ऐसे पार्टनर मिले हैं जो बहुत ज़्यादा कार्मिक है, टॉक्सिक है आपके रिलेटेड। एंड आप लोग जैसे अभी एंडिंग सेपरेशन में हो, इवन आप किसी पार्टनर के साथ भी एंडिंग सेपरेशन में हो सकते हो अभी के लिए। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें दिख रही है। एक तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रहा है जो कि मैरिड अनमैरिड का हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होगी वो हो सकता है ऑलरेडी पहले उनकी शादी हुई हो, माइट भी आपके साथ इनके सेकंड मैरिज हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगा। अभी सब लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि मैम एक मैरिड पर्सन के साथ हमें मैरिज नहीं करनी है। तो डियर, मैं आप लोगों की यहाँ पे रीडिंग कर भी नहीं रही हूँ। दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो आप अपने तरीके से चीज़ों को देखिए जो रेजोनेट होती है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ मैरिज से पहले आपका, तो जो कि मैंने बताया है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पे अवेकनिंग का एक फेज बनेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आपके लाइफ में होंगे बिफोर मैरिज। इस पर्सन के साथ आपका फैमिली डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे कि कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी या कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी सिचुएशंस बनेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कि आप दोनों पहले एक ब्रेकअप सेपरेशन फेज में जाओगे। जो ब्रेकअप सेपरेशन काफ़ी लंबा भी आप लोगों के लिए हो सकता है, सालों का भी हो सकता है। ये इसलिए भी होगा बिकॉज यहाँ पे मुझे कर्मा भी दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा होगा, ठीक है। एंड जैसे कि ये बहुत ही स्ट्रांग एक मैं सोल कनेक्शन फील कर
कर पा रहे हो आप दोनों के लिए, तो या इसमें कर्मा होगा, यहाँ पे एंडिंग सेपरेशन होंगे। एंड अगर अभी आप किसी के साथ एंडिंग सेपरेशन में हो तो आप ये एनर्जी रिलेट कर पाओगे। तो ये सिचुएशंस आपके मैरिज से पहले बनेंगे। दूसरा ये है कि ये पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले तो टेम्परेंस आया है, एस ऑफ कप्स आया है, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन वर्ड की एनर्जी मुझे आ रही है कि ये पर्सन काफी हद तक एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। एक हीलिंग की एनर्जी मुझे इस पर्सन से फील हो रही है। या तो ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या तो ये कोई हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं, जैसे कि टैरेट, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये कहीं से भी ये पर्सन हो सकते हैं। या ये आपकी कोई टीचर हो सकते हैं, आपकी कोई गुरु हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हो, बिकॉज एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। अगर सेम भी है एज में तो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे शायद इनका मैच्योरिटी लेवल ही उतना होगा कि एक मैच्योर्ड, एक एजेड पर्सन की तरह इनका मैच्योरिटी लेवल होगा, जो मुझे फील हो रहा है। काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक पर्सन ये होंगे। मुझे यहाँ पे कास्ट डिफरेंस बहुत लोगों के लिए लग रहा है, रिलीजन डिफरेंस भी यहाँ पे हो सकता है आप दोनों का, बिकॉज यहाँ पे जो भी कनेक्शंस निकल के आए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे व्यूवर्स की अभी आप लोगों का एविकनिंग चल रहा है। तो बहुत लोग अभी ऑलरेडी टॉक्सिसिटी में हो, माइट भी आप कोई टॉक्सिक पार्टनर के साथ अभी ऑलरेडी डील कर रहे हो, इसके लिए आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए इन दिनों आपके लाइफ में थोड़े इश्यूज मुझे दिख रहा है, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड आफ्टर 5/5 पोर्टल मई के महीने से आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। 5 का कार्ड 2 बार आया है, तो 555 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 55 आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 55 777 भी बहुत लोगों को दिख सकते हैं, या 77 दिखेंगे। तो यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों है ये मैं क्लैरिफाई करती हूँ। वाई टावर इज हियर। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग में टावर क्या कर रहा है यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये टावर का कार्ड मुझे ये वाइब्स दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि माइट भी आप किसी के साथ अभी ऑलरेडी सेपरेशन एंडिंग में हो, या आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आप किसी के लिए होप रख के बैठे हो कि कोई आपकी तरफ आएगा विथ कमिटमेंट, विथ होप, विथ एक्सपेक्टेशन, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन कि कोई आपकी तरफ डिसीजन ले, जैसे कोई आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। अभी किसकी एनर्जी है, आप अपनी अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही है। आई एम 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पे मुझे किसी का भी ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग दिखाई दे रहा है ना। आप चाहते हो कि उसी पर्सन के साथ आपका आगे शादी हो, मैरिज हो। तो ये कुछ लोगों की एनर्जीज है, बिकॉज यहाँ पे मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोग तो ऑप्शंस के बीच में ही कंफ्यूज हो। आप लोगों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं शादी के लिए। आप क्लैरिटी नहीं पा रहे हो, आप जगलिंग एनर्जी में हो, आप चीज़ों को जगल कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी चल रही है। तो आज के रीडिंग में ज़्यादातर मुझे आप लोगों के एनर्जीज ही यहाँ पे पिक हुए हैं। चलिए और देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ माइट भी आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था पास्ट में, ठीक है। तो माइट भी कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें आपको रिलीज करनी है, आपको आगे बढ़नी है। कुछ चीज़ें अभी भी आपके लाइफ में है जो कि आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे है। चूज वाइजली, मैंने बोला है ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड आप लोग कंफ्यूज्ड हो क्या करना है। पेशेंस, आप लोगों के मन में अभी पेशेंस है। इवन आप भी पेशेंसली किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके अंदर भी काफ़ी पेशेंस लेवल होगा, बहुत पेशेंस होगा इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन की लाइफ में जो भी ग्रोथ होगा ये इनके मेहनत की वजह से होगा। ये जो भी काम, ये अपने प्रोफेशन, इनका जो भी प्रोफेशन होगा उसमें ये पर्सन काफ़ी मेहनत करेंगे एंड उसके बाद ही इनको फ्रूट मिलेगा जो फ्रूट ये चाहते हैं, ठीक है। एंड इवन मुझे ये पर्सन थोड़े चबी दिखाई दे रहे हैं। तो उनका लाइक फीचर्स में ये हो सकता है थोड़े चबी हो सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा लाइक वैसे मोटे वाले मैं नहीं बोलूँगी। इनका बॉडी में एक लाइक चबीनेस मुझे फील हो रही है। आप लोगों के ये एनर्जी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ओवर थिंकर भी होंगे। आप लोग जिस तरीके से चीज़ों को लेके ओवर थिंक करते हैं ये पर्सन भी ऐसे होंगे कि छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। ये ओवर थिंकिंग भी करेंगे चीज़ों को लेके,
ठीक है, इनके अंदर ये एनर्जी होगा। ये पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं या आप लोग फरवरी बॉर्न हो, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन 14 इनका बर्थ डेट हो सकता है या आप लोगों का है। तो वही मैंने बोला जिनका भी है, काफी पेशेंस होगा आप लोगों के अंदर, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ओके, ये पर्सन को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, पार्टीज, सेलिब्रेशन, इन सब का बहुत ज्यादा शौक होगा इस पर्सन को। सी पावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड आप बता सकते हो। तो काफी हद तक इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट होंगे, डर नहीं होगा। सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, इनके अंदर एक सन की एनर्जी होगी, जैसे कि हर चीज के लिए आगे बढ़ना, एक जैसे सूर्य का तेज होगा इनके अंदर। इतना इवन ये पावरफुल भी इवन होंगे। इनका गुस्सा भी मुझे तेज दिखाई दे रहा है, भले ही पेशेंस है, लेकिन जो लोग ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में रहते हैं उनको जब गुस्सा आता है तो वो खतरनाक वाली होती है। तो इनका वो एनर्जी होगा। एंड सी डेस्टिनी, तो या इनके साथ आपका डेस्टिनी होगा। एंड बिफोर योर मैरिज आप दोनों एक सेपरेशन फेज में जाओगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। 10 किसी का बर्थडे हो सकता है, अगस्त बॉर्न कोई यहाँ पे हो सकते हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फिर एंट्री, सी 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। सी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, काफी नेम फेम पॉपुलरिटी इस पर्सन को मिलेगा। काफी अवार्ड्स वगैरह भी शायद इन्होंने अपने लाइफ में रिसीव किए होंगे, बिकॉज ये पर्सन काफी मेहनती है। गोल्ड मेडलिस्ट मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए, यहाँ पे एक मेडल का वो है। तो माइट बी गेम्स में इनका शौक हो या सिंगिंग में इनका इंटरेस्ट हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, जहां पे इनको रिवॉर्ड्स मिलेगा। ठीक है, वैसे ये पर्सन, इवन आप लोग भी काफी हद तक मुझे टैलेंटेड दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके स्पाउस के अंदर ये एनर्जी कुछ अलग ही होगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इनका फील हो रहा है। एंड काफी हद तक एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी भी इनका होगा। इवन दो ये पर्सन काफी पावरफुल है, काफी स्टबर्न भी इवन होंगे ये, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक नर्चरिंग केयरिंग वाली एनर्जी होगी, जो कि एस ऑफ कप्स है। कसी ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो इसमें आपको वो फीलिंग आपका इस पर्सन के साथ होगा, एक इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन के साथ आपका होगा। तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक आप लोग मिलोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो ये वो है। एंड बाकी लोगों के लिए देखते हैं कि आप कब तक मिलोगे। मेरे व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल रिश्ते जिनके लिए आ रहे हैं वो लोग अभी कंफ्यूज या स्टक हो गए हो, आप लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे वर्क फील्ड में मिलोगे। ठीक है, कैरियर के सिलसिले में आप दोनों मिलोगे, या आपके बॉस है या कोई आपकी कलीग है, तो ऐसे भी एनर्जी होंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिले हो इस पर्सन से, जिनके साथ आप अभी रियूनियन का इंतजार कर रहे हो। माइट भी आपकी कॉलेज फ्रेंड रह चुके हैं, यहाँ पे भी मुझे फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है। तो माइट भी आपने किसी को अभी फ्रेंड जोन करके रखा है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। तो वो मुझे एनर्जी फील हो रही है। एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आपका इनके साथ होगा, स्पेशली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा दोनों का। तो या ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप मिले हो। एंड जो लोग नहीं मिले हैं, कंप्लीटली सिंगल है या अपने ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, आप लोगों को टिल जून क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड सी मून, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप किसी के फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। अगर कोई आपको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो माइट भी आप वो नहीं समझ रहे हो। इवन सी ये पर्सन काफी इंट्यूटिव होंगे, काफी साइकिक होंगे ये पर्सन। तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेलीपैथिकली जुड़ोगे इस पर्सन के साथ। आपको इस पर्सन के एनर्जीज को आप फील कर पाओगे। जब भी आप मिलोगे आप इनकी एनर्जीज को फील कर पाओगे। माइट भी आपके ड्रीम्स में भी ये पर्सन आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का थ्रोट चक्र यहाँ पे इम्बैलेंस है, बिकॉज मैं जब बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा एक स्टैमरिंग जैसा हो रहा है। तो या किसी का माइट भी थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, या आप लोगों को इन दिनों बहुत ज्यादा गले में इचिंग हो रही है, खांसी हो रही है, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। सी 10 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। या कुछ लोगों के लिए मैंने बताया है कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो उनके लिए ये एनर्जी तो बनेंगे कि ये शायद अभी बहुत ज्यादा स्टक है। एंड सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अभी है। एंड आप जिनका इंतजार कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे कमिंग टाइम में, बिकॉज अभी ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है, जहां पे ये अभी आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो तो हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशंस है, मैं सारे सिचुएशंस बता रही हूँ, तो आप उस पर फोकस कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की देरी हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप वर्क फील्ड में मिलोगे, अगर नहीं मिले हो टिल जून आप लोग मिलोगे। यहाँ पे 10 डेज मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक लग रहा है, या किसी का मैसेज कॉल आ सकता है, किसी को कंफर्मेशन मिल सकता है। एंड सी द स्टार, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते को नहीं समझ रहे थे, तो अभी धीरे धीरे आपकी भी अवेकनिंग हो रही है, आप चीजों को समझ रहे हो। किसी के साथ आप बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को समझ रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन आपको भी मैसेजेस मिलते हैं, आप लोग काफी इंट्यूटिव हो, जिसके लिए आप अपने मैसेजेस को रिलेट कीजिए कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। इवन आप लोगों को डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप इन सारी बातों को जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे सारे सिचुएशन से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिले हो, कुछ लोगों के लिए आप मिलने वाले हो, एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा टाइम है। तो देखते हैं कि कब तक आपकी शादी हो सकती है, कब तक मेरे व्यूअर्स की शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड भी रहेंगे, एक सोल कनेक्शन है ऊपर से, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके एनर्जी से ये पर्सन रन। देखिए यहाँ पे कार्ड जी पूरा वो हो गया है। कब तक मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। सी मैजिशियन आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट की जरूरत है, बिकॉज अभी आप लोगों की कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पास से है, जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आप लोगों को लग सकता है फॉर मैरिज। एंड सी द मैजिशियन, आपके लाइफ में चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। एंड सी 8 ऑफ वंस भी आया, तो ये पर्सन कोई कम्युनिकेशन फील्ड से होंगे, कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जिनका काम बोलने से रिलेटेड हो, टीचर हो सकते हैं, जो एक टीचिंग, एक मेंटर, एक ट्रेनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ये है, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये पर्सन भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। अगर ये पहले से ही कोई स्पिरिचुअलिटी में ही इन्वॉल्व पर्सन है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन ऐसे नहीं है जो नहीं मिले हैं। माइट बी फ्यूचर कोई यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है जो कि सिंगल है, इसके लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला। लेकिन जो लोग आज या कल आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, आई एम वेरी श्योर कि यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस एंड आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हो। यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसी एनर्जी फील नहीं हो रही है कि आप नहीं जानते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बनेंगे, या तो ये अलग सिटी स्टेट में रहेंगे, ये इनका सिचुएशन होगा। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रहेगा, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। एंड सी कम्युनिकेशन भी आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही जल्दी आने वाले 2 महीने कुछ लोग के लिए बहुत, इवन जुलाई भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला है कुछ लोग के लिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे बहुत लोगों का अभी भी कर्मा है जो आप लोगों को रिलीज करना है, उसके बाद ही चीजें वर्क करेंगी। द हाई प्रिस्टेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो जो टैरोट एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोगों को ऑलरेडी गाइडेंस मिल ही रहा है, तो आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से गाइडेंस देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड क्या है, फिर हम रोमांस एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड क्या एनर्जी। सेरेंडिपिटी का कार्ड घूम गया है, तो वही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है एंड आप वो फील भी कर पाओगे। दूसरा कार्ड क्या है, पीस, आपको सुकून मिलेगा। मैंने बोला है ना, यहाँ पे भी लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। सी आप अच्छा सोचिए, आप जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। सी वाई का कार्ड है, डोंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन मत कीजिए यूनिवर्स से, एक्सेप्ट कीजिए। सी सोलमेट्स, मैंने बोला है ना, ये पास्ट कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, तो इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा। एंड मैं और इतना इसलिए नहीं बता रही हूँ आपके स्पाउस के बारे में, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, सारे मेजर अरकानस तो निकल के आए हैं, तो इसमें और मुझे एक्सप्लेन करने के रिलेटेड इतनी चीजें नहीं है। जो कि मुझे फील हो रहा था मैंने ऑलरेडी बताया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, माइट भी आपके स्पाउस को कोई कड़ा हो या कोई ब्रेसलेट ऐसे पहनने में पसंद हो सकता है राइट हैंड में। इवन मैंने थोड़ा लुक्स भी बता दिए कि थोड़े चबी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ही ज्यादा फेयर मुझे नहीं दिख रहा है। अगर फीमेल है तो थोड़ा फेयर हो सकता है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो हाँ, थोड़ा कलर इनका थोड़ा मीडियम से डार्क तक भी हो सकता है, या अगर आप लोग मेल हो तो माइट भी आप लोगों का ये स्किन टोन हो जो मुझे फील हो रही है।
या तो चलिए देखते हैं रोमांस एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रोमांस एंजल प्लीज हेल्प मी गाइड मी। मेरे फीवर्स की मैरिज के रिलेटेड क्या मैसेजेस है, मेरे फीवर्स की शादी किससे होगी। पहला कार्ड दे दिया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग योर रोमांस। सी आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, वही तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट मत कीजिए। आप जो अट्रैक्ट करोगे वही आपको मिलेगा, अगर आप निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे तो वही आपको मिलेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने बोला है ना, आप किसी के लिए इंतजार करते हो तो वो आपका वर्थ इट होगा, आपका ये वर्थलेस नहीं होगा। अगर आप किसी के लिए अभी इंतजार कर रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा डिवाइन टाइमिंग में। तो जस्ट यू कैन वेट फॉर दैट पर्सन। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए विद दिस पर्सन, तो या यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी का रिश्ता बहुत टॉक्सिक है ना, आप एकदम एडजस्ट कर रहे हो, वैसा नहीं है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सी अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक है तो उसको फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। मैंने क्या बोला था आपको, यही तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप पास्ट की चीजों को हील नहीं करोगे तो कमिंग टाइम में आपके रोमांटिक लाइफ में जो आ रहा है वो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो पहले फॉरगिव करना सीखिए, फिर आप एक्सपीरियंस कीजिए अपने लव लाइफ में, चीजें आपको तभी दिखेंगी। चिल्ड्रन, माइट भी कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या इनके बच्चे हो सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है मैरिड पर्सन के लिए। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, माइट बी थर्ड पार्टी चिल्ड्रन है, माइट बी उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए होगा मैसेज, सबके लिए नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशंस है जो कमिंग टाइम में सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं अभी इनिशियल्स भी लेती हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज ना रहो। चलिए देखते हैं किससे होगी आप लोग की शादी। तो पहला इनिशियल्स है जी, किसी के लिए हो सकते हैं। जेड है, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया है, फिर से यहाँ पे सी आ गया है, यहाँ पे एम है एंड बी है। वन मोर, वन नहीं बहुत सारे आ गए हैं, दो बार जी लेटर आया है, एक्स लेटर आया है, किसी के लिए अगर नाम नहीं आ रहा है तो एक्स आ रहा है, यहाँ पे जे आ रहा है एंड एन आ रहा है। तो ये है इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के। अगर रेजोनेट हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही है तब भी अच्छी बात है, आप दूसरे रीडिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। है पाइल नंबर 2। तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है मर्क्यूरी कार्ड को, एंड आप लोगों का अगर नेम के इनिशियल्स ओ से जेड के बीच में है तो दिस इज योर पाइल, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको कार्ड से दिक्कत होती है तो आप नेम इनिशियल से चूज कर सकते हो। एंड आज मैंने फर्स्ट पाइल में भी इंट्रो में कुछ चीज़ें बताई है, तो यहाँ पे भी मैं बताऊंगी, बिकॉज अगर आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल में भी आए हो तो भी आप लोग बोर मत होइए, बिकॉज ये कहना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे वीडियो में, जो कि पहले मैंने एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले, लाइक कल परसों मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मतलब एक ही पर्सन ने कमेंट किया है एंड वो इस तरीके से कमेंट कर रहा है, जैसे सबसे पहली बात तो आई थिंक उनको थोड़ा किस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी है मेल फीमेल आई डोंट नो एंड इवन आई डोंट हैव इंटरेस्ट टू नो। लेकिन यहाँ पे मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं है यू कैन डायरेक्टली स्किप माय चैनल। मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती मेरे चैनल में रहने के लिए किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आके आप ही मुझे रीडिंग सिखाने के लिए यहाँ पे आओगे तो ये डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे गाइडेंस के लिए आते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, तो मैं किसके एनर्जी कब रीड करती हूँ ये चीज़ें मुझे नहीं पता। आप लोग उस चीज़ को पर्सनली लेके मुझे पॉइंट आउट करोगे, मुझे रीडिंग करने का तरीका सिखाओगे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भले ही जिस तरीके से ही आप क्यों ना बोलें। सबसे पहले तो किसी को बात बोलने की एक तमीज़ होनी चाहिए, जो तमीज़ तो उस पर्सन में मुझे बिल्कुल नहीं दिखा, लाइक एक बदतमीज़ी की ही एनर्जी मुझे उनसे फील हुई है।
बिकॉज अगर आप कोई भी कमेंट करते हो, कोई भी सजेशन देते हो, इवन आई लव टू टेक सजेशन, मुझे सजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इवन आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट किया करो, लेकिन यहाँ पे बदतमीजी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप लोग को बदतमीजी करनी है तो आप अपना खुद का चैनल खोलिए, वहां पे जाके आप लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाइए, बट नॉट इन माय चैनल, ठीक है। एंड सबसे पहले तो किसी भी इंसान से बात करने से पहले थोड़ी तमीज सीख के आइए, उसके बाद आके बदतमीजी कीजिए, बिकॉज बदतमीजी करना हमें भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं बोलते, बिकॉज जो भी हो, आप एक जर्नी पे हो, आप सिचुएशंस में कंफ्यूज हो, इसलिए आप यहाँ पे आते हो ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। एंड इसके लिए मैं हमेशा, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे वीडियोस में, इसलिए लोग थोड़े, कुछ लोग ऐसे भी है जो इरिटेट हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें सुनने की आदत नहीं है, जिनको आदत नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। जिनके अंदर पेशेंस है, जैसे कि मेरे अंदर है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग के अंदर भी पेशेंस है तो आप लोग मेरी बातें सुन सकते हो, एंड इवन आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो यही बात है यहाँ पे। अगर जिनको प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली स्किप कर दीजिए मेरे चैनल, आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन प्लीज यहाँ पे बदतमीजी मत कीजिए, ठीक है। अभी तक हम बदतमीजी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के सवाल का आंसर विद ग्रेटिट्यूड हम लोग देते हैं, जितना हद तक हम दे सकते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे और रीडर्स भी है जो कि अब बहुत हम्बल तरीके से आप लोगों को आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं, लेकिन आप लोग उनके साथ भी बदतमीजी करते हो, आप लोग दूसरे चैनल्स में भी बदतमीजी करते हो, जो लोग यहाँ पे करते हो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे बाकी रीडर्स का पता नहीं है, वो लोग बहुत हद तक शायद नहीं बोलते, लेकिन मैं तो यहाँ पे बोलूंगी। तो जिनको प्रॉब्लम्स है वो लोग स्किप कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम डेफिनेटली हियर टू हेल्प यू। अगर आपको पर्सनली भी हेल्प चाहिए तो आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए अभी प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया, इवन मैंने फर्स्ट पाइल में भी आज ये सारी चीजें बताई है, बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स को हंस के यहाँ पे आंसर करती हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो, तो नो, आप लोग यहाँ पे कुछ भी बता नहीं सकते हो। आपको उतना ही यहाँ पे बताने के लिए दिया जा रहा है जितना यहाँ पे वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पब्लिकली मैं यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग्स में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। एंड सबसे पहले मुझे तमीज सिखाने से पहले, ये बोलने से पहले कि आप थंबनेल अलग शो करते हो, आप रीडिंग अलग शो करते हो, आप अगर अच्छे से थंबनेल देखोगे एंड आप रीडिंग का टाइटल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे बिना देखे ही खुद के पॉइंट्स को रखते हैं, तो डोंट डू दैट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जिन्होंने भी मर्क्यूरी का कार्ड चूज किया है, तो चलिए करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन, देखते हैं कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आई एम सॉरी गाइस, मैं अगर आप लोगों को मेरी एनर्जी थोड़ी हाइपर लग रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कभी कभी यहाँ पे हर चीज में एक लिमिट होता है, अगर इंसान लिमिट क्रॉस करता है तो डेफिनेटली उनको लिमिट दिखानी जरूरी होती है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैसेज क्या है, ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड, ओके। तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहा है, काफी हद तक इनकी एनर्जी एक जैसा, बहुत ही एक फास्टनेस इनके एनर्जी में होगा, जैसे कि मर्क्यूरी है, तो या इनके प्लैनेट्स में से मर्क्यूरी बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो इनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, या इस तरीके की एनर्जी इनके अंदर होगा, जिनको बहुत जल्दबाजी होगी चीजों को करने के लिए, अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन क्विक डिसीजन मेकर होंगे। ये बहुत स्लोली सोच समझ के टाइम लेके काम करने वाले नहीं है, बहुत ही फास्ट एंड फॉरवर्ड पर्सन ये होंगे, बहुत ही जल्दबाजी में इनको काम करना पसंद होगा, एक मल्टीटास्कर होंगे, एक ही समय में एक ही काम में ये स्टक नहीं रह सकते, इनको मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होना पसंद है। से फॉर कैरियर मल्टीटास्कर ये होंगे, मल्टीपल जॉब्स या बिजनेस इनके होंगे, ये एक ही जॉब के ये किसी के अंडर ये पर्सन काम करने वाले नहीं होंगे। 555 अभी एंजल नंबर भी हो रहा है, तो चलिए मैंने जो आपको बताया है तो वो यहाँ पे यूनिवर्स भी साइन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये इतने फास्ट एंड फॉरवर्ड पर्सन जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं। फिर काफी फ्यूचरिस्टिक होंगे, काफी इनके एम्बिशंस हाई होंगे, बहुत कुछ इनको अचीव करना होगा अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, कौन है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। सॉरी गाइज, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दी है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर लंबा होता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे भी मेरे व्यूअर्स के अंदर बहुत पेशेंस है, आप लोग को लॉन्ग वीडियोस ही पसंद है। मुझे रिसेंटली किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम आपके लॉन्ग वीडियोस ही हमें पसंद आते हैं, तो इसके लिए ये वीडियोस आज आपके लिए है।
ओके, पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, 5 ऑफ कप्स। ओ, द लवर्स। वाओ, ये व्यूअर्स की शांति किससे होगी? फ्यूचर स्पाउस कौन है मेरे व्यूअर्स के? ओके, ट्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये भी हम देखेंगे कब तक मिलोगे, अगर आप लोग नहीं मिले हो, और अगर आप लोग मिले हो तो आपको मैं बता ही दूंगी। द वर्ल्ड है, 2 ऑफ कप्स है, और देखते हैं क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओ ओ ओ, कार्ड नीचे गिर गया है। जो कार्ड नीचे गिरा था वो है दी फूल का कार्ड एंड द हैंग्ड मैन। ओके, या तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि ये पर्सन काफी एनर्जेटिक होंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, इस पर्सन का आपके साथ एज गैप होगा। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा यहाँ पे, या इस पर्सन के साथ कुछ हद तक मुझे ओके, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले सी, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये बहुत हद तक मुझे ऐसे भी दिखा रहे हैं कि चॉइसेस, आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे फॉर योर मैरिज, या माइट बी मल्टीपल रिश्ते आपको मिलेंगे, या आपके फ्यूचर स्पाउस के पास होंगे मल्टीपल रिश्ते, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे वो एनर्जी भी फील हो रही है, लेकिन ये पर्सन तो आप ही को चूज करेंगे, बिकॉज है तो ये आप ही के फ्यूचर स्पाउस। तो ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। सेकंड, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन का एनर्जी एक यंग एनर्जी होगा, भले ही इनका एज जितना भी क्यों ना हो। ये काफ़ी हद तक एक ऐसे पर्सन होंगे जिनका माइट बी अवेकनिंग हो रहा हो अभी, या ऑलरेडी अवेकन पर्सन हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके अंदर, जिनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, एंड आप से मिलने के बाद इस पर्सन के लाइफ में ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, जो मुझे फील हो रही है। ठीक है, जिनके लिए अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिले हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं मिले हो तो आपको आगे समझ में आएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन दिख रहा है, तो माइट भी आप लोगों के रिलेशनशिप में एंडिंग्स हो सकते हैं, या अगर ये आपके कोई पास्ट के भी पर्सन है, से फॉर एग्जाम्पल ये आगे जाके आपकी कोई पास्ट के पर्सन निकलते हैं रीडिंग में, तो भी इनका एनर्जी एक न्यू होगा। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे। इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें जैसे एक बहुत बड़े तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, फुल न्यू बिगिनिंग, इनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होगा। ठीक है, ये पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो काफ़ी हद तक लॉयल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज डॉग भी है जो कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी को दिखाता है, या इनका पेट हो सकता है, डॉग हो, कैट हो, या इनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्यार हो, पेट के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो, या इनका कोई पेट था या भी है, तो ऐसा एनर्जी हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है इनका बॉन्ड लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स इनके बहुत अच्छे बनेंगे इनके तरफ से। ये काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन है विद द 2 ऑफ कप्स। ये हमेशा सामने एक गिवर की एनर्जी इनका होगा। इवन फैमिली के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, इनकी खुद की फैमिली के साथ, इवन आपकी फैमिली के साथ इनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन से माइट भी आप लोग ऑलरेडी मिले हो, एंड अभी आप एक सेपरेशन फेज में हो, बिकॉज वर्ल्ड भी है, तो कर्मा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे किसी के साथ आपका अभी कर्मा चल रहा है, किसी के साथ आपका अभी सेपरेशन है, एंड अगर वैसा सीन है तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से एंटर करने वाले हैं। अगर कुछ लोगों के लिए ये वाला सीन है, अभी ये कितनों के लिए होगा मुझे नहीं पता, लेकिन है मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकता है, 3 इनका बर्थ डेट हो सकता है, इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3, वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। एंड सी 5 का यहाँ पे कार्ड भी आ गया है, तो ये कार्ड 5 ऑफ कप्स आया, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन की कुछ पास्ट की बातें दिख रही है, जैसे इनके कोई पास्ट के एनर्जीज होगा, या इनके पास्ट के कनेक्शंस वर्क नहीं किए हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ 5 ऑफ कप्स क्यों है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट से ही होंगे, ये पर्सन आपके पास के पर्सन है, बिकॉज सी लवर्स है, तो ये मुझे एंड सी 10 ऑफ सोर्स भी आ गया है, तो या ये वो पर्सन है कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हो,
या आप लोग बहुत सालों से ब्रेकअप सेपरेशन में हो, या अभी रिसेंटली आप किसी के साथ ब्रेकअप सेपरेशन में हो, जैसे कि 10 वीक्स हो गया, 10 मंथ्स हो गया किसी के साथ सेपरेशन में हो, या ईयर्स भी हो सकता है, 5-10 ईयर्स भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कितना किसके लिए एनर्जी आ रहा है, लेकिन एक लंबा सेपरेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फूल भी है एंड साथ ही साथ वर्ल्ड भी है, तो एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी के लिए, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे किसी के लाइफ में आ रहा है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि राइट नाउ शायद आप लोगों के मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इन दिनों, लाइक रिसेंटली 2-3 डेज पहले से, या आफ्टर 5-5 पोर्टल शायद आप लोगों के लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आप चीज़ें नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है, ऐसे एनर्जीज हैं। एक यंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भले ही यंग एनर्जी के है लेकिन है काफी मैच्योर, एक मिडिल एज के पर्सन की तरह ये बातें करेंगे, इनकी बातों में मैच्योरिटी होगा, एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, ये हेल्पिंग हैंड होगा, ये दूसरों के लिए हमेशा हेल्प के लिए जैसे ये पर्सन रेडी रहेंगे, ऐसा इनका एनर्जी होगा। ठीक है, एंड इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ अकेलापन, कुछ ना कुछ खालीपन मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में होगा। एंड ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद जॉब करते होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर में कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, या ये पर्सन खुद ही अपने चीज़ों में वर्क करेंगे। एंड मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके लिए जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में होगा उसमें एक सेपरेशन फेज मुझे दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी अभी सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए डेफिनेटली रियूनियन आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये मुझे आपके स्पाउस की तरफ से आ रहा है कि कोई आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है जिनको आप अपने वर्क फील्ड में आप मिले हो, एंड मिलने के बाद जैसे आप दोनों का एक सेपरेशन फेज आया है फ्रॉम लास्ट 10 डेज 3 मंथ्स, कुछ लोगों का ऐसा सेपरेशन हो सकता है, तो ये वो पर्सन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी हद तक पैशनेट होंगे ये आपको लेके, इनका बिजनेस भी होगा या बिजनेस के रिलेटेड इनके पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, क्रिएटिव पर्सन होगा, मल्टीटास्कर मुझे लग रहा है। एंड डिवाइन से इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा इस पर्सन को, ये डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे मैरिड अनमैरिड का सीन भी दिख रहा है। 10-10 एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे, या 10-0-1 इस तरीके से मेरा नंबर 3 आपको दिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की सेकंड मैरिज हो सकती है, आइदर आप लोगों की या आपके पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है। यहाँ पे सी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मैंने बोला ना काफी फास्ट मूविंग पर्सन होंगे, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ये क्विक डिसीजन मेकर, ये क्विकली एक्शन लेंगे, ये बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। इवन इनके साथ मैरिज भी आपकी इतनी लेट नहीं होगी, आप दोनों की मैरिज भी बहुत जल्दी होगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है काफी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे इनका लग रहा है। एंड जो भी आप दोनों के बीच में अगर आप किसी के साथ डिफरेंसेस में हो, एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी आप मिल चुके हो, तो उनके साथ अभी जैसे आप दोनों का एक सेपरेशन फेज चल रहा है, कोई झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में, आप कब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। जिनके लिए आप मिले हो वो तो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर गए हैं यहाँ से, जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए देख रही हूँ कब तक मिलोगे। फिर से कार्ड्स नीचे गिर गया है गाइस, वेट। ओके, तो 4 ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी नहीं मिले थे अभी तक उनका शायद अप्रैल में मिलना हो गया है, शायद अप्रैल के महीने में आप लोग ऑलरेडी मिले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी गुड लुकिंग है। इवन आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे इस पर्सन की तरफ, जो मुझे फील हो रही है। एक सेल्फ लव करने वाले पर्सन है जो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड इवन बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड सी, मैं कलर की बात नहीं कह रही हूँ, गुड लुकिंग के मतलब में कोई कलर कंप्लेक्शन नहीं बता रही हूँ। कलर यहाँ पे मीडियम टोन भी मुझे दिख रहा है, फेयर टोन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कलर के बारे में मैं नहीं बोलूँगी। स्लिम मुझे दिख रहा है, इनका फिगर स्लिम हो सकता है। एंड अगर आपसे एज में कम है तो या थोड़ी छोटे भी दिखेंगे एज में मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे। सी, एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है,
6 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। ओके, तो कब तक आप इनसे मिलोगे? तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जिनके लिए भी आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, आपकी फ्यूचर स्पाउस, आप उनसे ऑलरेडी मिले हो एंड एक सेपरेशन फेज में अभी हो, ठीक है। एंड ये एनर्जी जो भी यहाँ पे लोग हैं सभी के साथ ये एप्लीकेबल होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि अप्रैल में शायद आपको पता लगा है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, फिर जाके एक सेपरेशन फेज आ गया है। फ्रॉम लास्ट 10 वीक्स शायद आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, ये सीन हो सकता है। दूसरा 8 डेज से मुझे कुछ लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक रियूनियन की ही एनर्जी आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स मुझे दिख रहा है। अभी ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा कि यहाँ पे ज़्यादा साल मुझे दिख रहा है, 5 to 7 ईयर्स मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी मिले हो एंड आप एक सेपरेशन, एक लंबा सेपरेशन में आप लोग हो, जो कि मैं तब से बता रही हूँ, एक लंबा सेपरेशन है, जैसे कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में आप लोग हो। ऐसी दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन जो मैंने ऑलरेडी बताया है, लवर्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आएंगे एंड इवन बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स आ भी रहे। एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके स्पाउस के साथ आपका होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपका है, या डेफिनेटली यू हैव मेट देम। एंड अगर आप नहीं मिले हो तो मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी है ही नहीं, आप दूसरे रीडिंग्स देखिए, बिकॉज इस रीडिंग में यही है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा फील हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अभी कुछ लोगों के लिए सिटी का डिफरेंस हो सकता है, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, या फॉरेन का डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे कि अब्रॉड कंट्रीज में ये रहते हैं, या आप अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो शायद ये बाहर रहते होंगे, तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन डिफरेंसेस तो है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में मुझे एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेंगे, अगर आप एक्शन के लिए इंतजार कर रहे हो किसी से तो वो आपको मिलेगा। चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? मेमोरीज ऑफ लव, मैंने बोला है ना, ये इनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है पास में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है पास में, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं या आप लोग जून बॉर्न हो। 7 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या इनका। फार्म फाउंडेशन, सी ये मैरिड पर्सन मुझे दिख रहे हैं, या आप लोगों की सेकंड मैरिज हो सकती है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अगेन फ्री का कार्ड। मैंने बोला ना ये पर्सन हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहेंगे, सी ये अपना हाथ हमेशा आगे बढ़ाएंगे फॉर हेल्प। तो या आपको इनसे बहुत हद तक हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 9 भी किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओ माई गॉड, सी 2 बार लवर्स का कार्ड, हार्मनी। या यहाँ पे किसी का मुझे यूनियन दिख रहा है जो कि स्पिरिचुअल यूनियन है, लाइट, कोई लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई यहाँ पे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इस पर्सन के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जर्नी में हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। इमोशनल विड्रॉल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी किसी के साथ सेपरेशन में हो तो वो पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, ये पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा एक पेन में मुझे फील दिखाई दे रहे। सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, तो आपको साइंस को समझने की ज़रूरत है। आपको किसी के रिलेटेड यहाँ पे साइंस मिल रहा है तो आपको वो जानने की ज़रूरत है। अप्रैल बॉर्न भी कोई हो सकता है, या अप्रैल का महीना मुझे बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है। अगस्त का महीना भी मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अगस्त बॉर्न भी ये पर्सन हो सकते हैं आप, या तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जो भी इनके मेमोरीज थे पास्ट के, ये उस सारी बातों को ये याद कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी उनके बीच में होगा। एंड या अगर आप मुझे अभी कहोगे कि मैम हम सिंगल हैं, हम मिले ही नहीं इनसे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप शायद आप गलत पाइल में हो। आप दूसरे पाइल्स को आप देखिए, आप पहला पाइल भी देख सकते हो, भले ही आपके इनिशियल रेजोनेट ना हो फिर भी आप देख सकते हो। से 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 साल से आप इस पर्सन के साथ कंफ्यूज हो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला है ना यहाँ पे 8 साल, 7 साल, 5 साल भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। अभी इस चीज को लेके भी आप लोग कमेंट करोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी कीजिए कमेंट, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रहा है मुझे तो वही बताना है। या काफी हार्ड वर्किंग होंगे, मल्टीटास्कर होंगे, ये ऐसे पर्सन है जो 24/7 काम में लगे रहेंगे। इनको काम के अलावा किसी और चीज के ऊपर इनका फोकस होगा ही नहीं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है।
इमोशनल है आपके साथ, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, साथ ही साथ अपने काम को भी ये बैलेंस करेंगे, ये थकेंगे नहीं ये पर्सन। एंड सी मर्क्यूरी का पर्सन है तो यहाँ बहुत ही फास्ट पर्सन होंगे ये, थोड़े मिस्टीरियस भी आपको लगेंगे, कभी कभी कम एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फैमिली डिफरेंसेस होंगे यहाँ पे, कास्ट कम्युनिटी का भी इश्यूज हो सकता है, या फैमिली की तरफ से आपका रिश्ता, आपके लिए रिश्ता आया इस पर्सन से, या आप गए थे इस पर्सन की तरफ रिश्ता लेके, लेकिन कुछ हद तक सिचुएशंस नहीं बन पाए। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो मुझे नहीं पता, इसके लिए मैं बता रही हूँ 5 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। आप अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी हो किसी के साथ, लास्ट 5 डेज पहले भी शायद कुछ आर्ग्यूमेंट्स कंफ्लिक्ट आपका हुआ है। एंड करंटली अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। जो लोग नहीं मिले हो, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए देखते हो डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन देख रहे हैं जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उनके लिए क्या है 8 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कुछ पास्ट के इश्यूज है जो आपको हील करने की जरूरत है। एंड कमिंग अगस्त मंथ इज इम्पॉर्टेंट। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। 6 ऑफ सोर्स, माइट भी कोई ट्रैवलिंग में आप मिल सकते हो, या आप लोग कहीं पे घूमने जाओ तो वो भी अपने फैमिली के साथ आए, आप भी फैमिली के साथ जाओ, तो इस तरीके से भी मिलना कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है। जैसे कि अलग सिटी में आप दोनों मिलो, ऐसा हो सकता है। सीधा हाई प्रिस्टेस, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, आपके ये खुद के कोई हीलर भी हो सकते हैं, माइट भी आपके कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, वैसा भी हो सकता है। काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस ये पर्सन होंगे, मैंने बोला है ना स्लिम है, थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने वाले पर्सन है, तो काफ़ी हद तक फ्रूट्स वगैरह इनको लेना बहुत पसंद होगा। एक हेल्दी डाइट लेंगे ये, बहुत ज़्यादा फूडी तो मुझे नहीं लग रहा है, बहुत कंट्रोल करके अपनी चीज़ों को शायद ही लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। आई एम सो सॉरी गाइज, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी ये पर्सन भले ही मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, एक केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी इनके अंदर होगा, एक बहुत ही केयर लव इमोशंस इनके अंदर होगा आपके लिए, जो कि मुझे फील हो। इवन कैरियर में भी ये जितना भी अबंडेंट क्यों ना हो, ये डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के ये पर्सन रहेंगे। चलिए और देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर्स पास। यांग, सी इन एंड यांग, ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके मैस्कुलिन या फेमिनाइन हो सकते हैं। चेंज इन द विंड, सी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के लाइफ में जैसे चीज़ें बदल रही है, जैसे हवाओं का रुख बदल रहा है आपके लाइफ में, जो भी पास की चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से रिलीज हो रहा है, न्यू चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 12 कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। राउंड एंड राउंड, सी आप किसी के साथ सेम साइकिल में घूम रहे हो बहुत टाइम से, सेम फेज में आपको चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा। 25 किसी का बर्थडे हो सकता है, 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जो कि मैंने बताया न्यू लाइफ। सी यहाँ पे किसी को न्यू लाइफ मिलने वाला है, किसी का न्यू जन्म होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मैंने बोला है ना इस पर्सन को गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट खरीद सकते हैं, आपको पैम्पर कर सकते हैं, जो आप चाहते हो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये पर्सन जनवरी बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये मुझे इनके बारे में फील हो रही है अभी तक। तो चलिए देखते हैं कि शादी कब तक हो सकती है, शादी कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की, कब तक शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन से, कब तक शादी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला ना कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ ऐसा होगा एंड थोड़ा डिलेज मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे सालों की एनर्जी आ जाती है। तो या अभी माइट भी आप लोगों का एज कम हो या कुछ थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ सोर्स भी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, हर्मिट है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द टेम्परेंस है। तो मुझे यहाँ पे अभी ऐसा सिचुएशंस दिखाई दे रहा है कि मानो आप दोनों एक दूसरे से अभी सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे सी जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोग यहाँ पे लेट मैरिज दिख रही है, बिकॉज आपके पर्सन भी अभी हर्मिट में है, इनका भी अभी वीकनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर पॉसिबल लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 2026 पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं कोई टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज ये मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन सी विथ हीलिंग चीज़ें बेहतर होगी आपके लाइफ में, आप जितना खुद को हील करोगे उतना आपके लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो चलिए अभी रोमांस एंजल्स से लेते हैं गाइडेंस, आपके लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी शादी किससे हो। ओह माय गॉड, वेडिंग का कार्ड आ गया है।
द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, आई थिंक कोई आपको मैरिज के लिए कमिट करने वाला है या आप किसी को कमिट करने वाले हो फॉर मैरिज। कुछ ही लोगों के लिए हो भी सकता है बिकॉज टेम्परेंस है तो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए इस साल भी आप लोगों की मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज है। रिलीज योर एक्स, मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए जो भी आपके बहुत टॉक्सिक अगर कुछ ऐसे पैटर्न्स है तो अब वो आपको रिलीज करना है। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जीज। अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है उसको रिलीज कीजिए बिकॉज न्यू इज कमिंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। ये न्यू आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कि कंप्लीटली न्यू में ट्रांसफॉर्म होके ये पर्सन आ रहे हैं, वो भी एनर्जी यहाँ पे है। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अगर आपका बहुत टॉक्सिक रिश्ता था तो वो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा, तो आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। माइट भी कुछ फैमिली इश्यूज हो, कुछ किस लोगों के फैमिली भी कार्मिक होते हैं, तो अगर कुछ कार्मिक फैमिली के साथ आप डील कर रहे हो तो आपको उसको माफ़ करना है बिकॉज माइट भी आप कोई कार्मिक फैमिली में आपका जन्म हुआ, इसके लिए आपके घर वाले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आपको उनको माफ़ करना है ना, आगे लाइफ में बढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स। आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? भाव बहुत ज़्यादा आ गया है। एक तो आया है के, उनके नाम के बीच में या आपके नाम के बीच में हो सकता है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। ए हो सकता है उनके नाम में, आर हो सकता है, डी हो सकता है, एन, मैंने भी क्या उल्टा एन रख दिया है, एन हो सकता है, वाई। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का शायद कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग भी बाकी है बिकॉज डीएनए का भी मुझे एनर्जी आ रहा है। माइट भी किसी का कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग या कुछ डीएनए क्लिनजिंग वगैरह बाकी है, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। एंड सी डब्ल्यू का कार्ड में बोलो, डब्ल्यू का इनिशियल्स भी आ गया है, तो ये सारे नेम के इनिशियल्स उनके नाम के बीच में हो सकता है या आपके नाम में हो सकता है। आप देखिए अगर रेजोनेट हुई है तो ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।